वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। इसे आप रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं। तो आज 1 नवंबर 2025 का जो है करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, पीएस, एपीएस, लोअर पीसीएस, रेलवे, एसएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2025 में जारी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है, इनका नाम स्मृति मंधाना है। विच बैट्समैन टॉप्ड इन वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025? तो स्मृति मंधाना ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने भारतीय बैंक को किस पड़ोसी देश में भारतीय रुपए में उधार देने की जो है अनुमति दी है? तो यह जो है नेपाल, भूटान और श्रीलंका ने जो है अनुमति दी है भारतीय रुपए में उधार देने के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2025 मथंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थी। अक्टूबर 2025 मथंगी रामकृष्णन पास्ड अवे एट एज ऑफ 91। शी वाज फेमस। तो यह जो है एक प्लास्टिक सर्जन थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आयोगों ने अब किसी के निधन को भी काफी हाईलाइट कर दिया है। 12वां प्रश्न जो है आयोग पूछ ही रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 पेश की है, जिसने परीक्षण दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है स्पीड दर्ज की है? तो यह जो ट्रेन है ये आपके चीन की है। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR 450 विच एज रिकॉर्ड स्पीड 450 किलोमीटर प्रति आवर ड्यूरिंग टेस्टिंग? तो यह जो है चाइना ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है? तो यह जो है चंद्रयान 2 ने इसका अवलोकन किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सीडोर हुम्बस बाउडेंसिस नामक एक नई मछली प्रजाति की जो है खोज की है? रिसेंटली इन विच स्टेट रिसर्चर हैव discovered a new fish species named Pseudomonas bahudensis? तो यह जो खोज हुई है आपके ओडिशा में हुई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य में स्थित बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरण की आबादी को सफलतापूर्वक जो है पुनर्जीवित किया गया है? इन विच स्टेट हैज ब्लैक बग पॉपुलेशन हैज बीन सक्सेसफुली रिवाइव्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 50 years इन बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यह जो आपकी सेंचुरी है आपके छत्तीसगढ़ में है, जहां पर जो है 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को जो है सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में आयोजित 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 का संबंध किससे है? द 4 days लॉन्ग छठ पर्व 2025 टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2025 इज रिलेटेड टू। यह आपका संबंध है सूर्य से, सन से इसका संबंध है। आप जानते हैं छठ पर्व 2025 जो हाल ही मनाया गया है और इसका संबंध सूर्य से है। हाल ही वेदांता ग्रुप ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की जो है घोषणा की है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज वेदांता ग्रुप अनाउंस्ड ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़? तो यह जो इन्वेस्ट होगा ये आपके ओडिशा में इन्वेस्ट करेगा वेदांता ग्रुप। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने मंत्रालय की हिंदी पत्रिका उद्योग भारती के किस संस्करण का जो है विमोचन किया है? Which edition of the ministry Hindi magazine उद्योग भारती was released by Minister of State for Heavy Industries भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ऑन 31 अक्टूबर 2025? यह जो इसकी दूसरी संस्करण को जो है ना विमोचन किया है।
इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं 71वीं बीपीएससी मेंस पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट किया गया है। यह जो ग्रुप है आपका दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। सामान्य हिंदी पेड ग्रुप फीस की फीस 1000 रुपए। इसमें सामान्य हिंदी की संपूर्ण सामाजिक सामग्री, 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर एंड कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है बीपीएससी 50 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम GS1 GS2 का, इसकी फीस 2500 रुपए। डेली 2 क्वेश्चन जो आपको मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक आपको चेकिंग दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। बीपीएससी मेन टेस्ट सीरीज ग्रुप, इसकी फीस 2500 रुपए है। 10 बीपीएससी मेंस ऑफिशियल टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 5 GS1 और 5 GS2 विद मॉडल आंसर विद कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया। टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो है अलग अलग रहेंगे। चौथा जो ग्रुप है बीपीएससी निबंध राइटिंग पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपए। 15 बीपीएससी स्टेट, इससे राइटिंग विद मॉडल आंसर दिया जाएगा, निबंध का कंप्लीट इससे राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, चेक किया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। निबंध राइटिंग जो होगी वह दोनों भाषाओं में आपको कराई जाएगी, जैसा भी आप सुलभ समझे। अगर ऊपर वाले आप सारे ग्रुप लेते हैं 1 2 3 4 एडमिशन लेना चाहते हैं तो 500 रुपए का आपको छूट मिलेगी। कुल आपको 7500 रुपए में जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे 3 दिए गए नंबर 8564885030 75238644559696060890 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से कितने कर्मियों को जो है सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पर्सन हैव अवार्डेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर ऑफ 2025। तो यह जो टोटल 1466 जो है कर्मियों को दिया गया है, यह पदक 1466 लोगों को। 34वां मेला गदरी बाबेया दा कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वाज द 34th फेयर गदरी बयान द ऑर्गेनाइज्ड? यह जो आयोजित किया गया था पंजाब की जालंधर में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 से 28 नवंबर तक 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 से 28 नवंबर तक? तो यह जो आयोजित किया जाएगा ये आपको गोवा में आयोजित किया जाएगा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में किस देश के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस 3 दिन की जो भारत यात्रा पर रहे हैं? तो यह जो है साइप्रस के विदेश मंत्री हैं। यह अक्टूबर 2025 में जो है भारत के लिए 3 दिन की यात्रा इन्होंने की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शतरंज खिलाड़ी नमित वीर वालिया किसके दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं? तो यह जो है पंजाब के दूसरे जो है शतरंज खिलाड़ी बने हैं आपके नमित वीर वालिया, पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चेस प्लेयर नमित वीर वालिया हैज बिकम द सेकंड इंटरनेशनल मास्टर्स, ये जो बने हैं पंजाब से बने हैं। हाल ही में जारी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ गंगेज डॉल्फिन इन उत्तर प्रदेश? तो यह जो टोटल जो है 2397 जो डॉल्फिन है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अक्टूबर 2025 में किसे बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इन अक्टूबर 2025 हु वाज अपॉइंटेड ए जज ऑफ द बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के? तो यह जो पिंकी आनंद बने हैं यह बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30 सितंबर 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी गीगावाट तक पहुंच गई है? बाय 30 सितंबर 2025 द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ द कंट्री हैज रीच्ड हाउ मेनी गीगावाट? तो यह जो है 500 गीगावाट तक पहुंच चुकी है देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? व्हेन वाज द ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2025 ऑब्जर्व्ड? यह जो मनाया गया है आपका 24 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच जो है मनाया गया है ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2025। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।